सोचो मोदी जी ने 80 लाख से ज़्यादा सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी करा दी, इलेक्शन पर बैन लगा दिया, मीडिया पर बैन लगा दिया, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट करवा दिया, आरएसएस पर बैन लगा दिया। सोचो मत, इंदिरा गांधी ने साल 1975 को ये सब करवा दिया है, जिसको तुम आयरन लेडी कह देते हो। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शन में रायबरेली से गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, जिसके बाद उस इलेक्शन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और इनको पार्लियामेंट से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी ऑलमोस्ट चली ही गई थी, लेकिन फिर इस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। इस औरत ने प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने के डर से पूरे देश की ही कुर्सी छीन ली। उसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट से एक कंडीशनल स्टे लेकर आती है, मतलब ये प्रधानमंत्री तो रहेंगी, लेकिन ना ही इन्हें कोई सैलरी मिलेगी और ना ही इन्हें कोई वोट करने का अधिकार है। फिर 25 जून 1975 जब पूरा देश सो रहा था, तब ये औरत रात में उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के साथ 352 के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करवा देती है और अगले 3 घंटे के अंदर पूरे दिल्ली के न्यूज़पेपर्स की बिजली काट दी जाती है। अगले दिन 26 तारीख को सुबह जब पूरा भारत उठा, तब पता चला कि डेमोक्रेसी और संविधान का गला घोट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, मीडिया और प्रेस को या तो खरीद लिया और जो मीडिया नहीं बिकी उसको बैन करवा दिया गया, उसे जड़ से ही खत्म करवा दिया। फिर उसके बाद एडिटोरियल्स और न्यूज़ पूरी खाली आने लगी, एकदम ब्लैंक। और फिर सबसे खतरनाक आदमी के कारनामे सुनो, इसका नाम था संजय गांधी, जिसके पास कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं थी, ना ही कोई बड़ा पत्ता। इसके बावजूद इसने 80 लाख से ज्यादा हिंदू लोगों की नसबंदी करा दी। जो सरकारी हिंदू कर्मचारी थे उनसे कहा गया, अगर सैलरी चाहिए तो पहले नसबंदी कराओ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी नारायण, अरुण जेटली, अशोक मेहता, मोरारजी, ये सब अपोजिशन के नेताओं को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया। फिर 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया, जिसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, प्रोटेस्टर्स, पॉलिटिशियंस सब शामिल थे। 21 महीनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब तो इलेक्शन जीत ही जाऊंगी, तो साल 1977 में इलेक्शन अनाउंस करवा दिए और जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस हार गई और खुद इंदिरा गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाई। और ये वही जून का महीना है जिसमें कांग्रेस ने पूरे देश के साथ गद्दारी करी थी। शेयर कर दो इस रील को उन गद्दारों और चमचों के साथ और दिखा दो उनके पापा के कारनामे कैसे थे। और मुझे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं इन गद्दारों की सच्चाई सब तक नहीं पहुंचा सकता। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रील में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।